तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पर टिक कर लेना। इसलिए टिक नहीं करवा रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है या बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए टिक करा रहा हूं क्योंकि कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एक नंबर में देखने को मिला है। मतलब 1 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। क्वेश्चन ने हमें वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बता रखा है और कितना इंटरसेप्ट बता रखा है 3। भाई वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट ये प्लेन बना रहा है वो इंटरसेप्ट क्वेश्चन ने हमें कितना बता रखा है 3। और साथ ही साथ हमें एक चीज और बताई है। क्या बता रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड पैरेलल टू। ये प्लेन जो है ये पैरेलल है और किसके पैरेलल है, जेड ओ एक्स के। जेड ओ एक्स के ये प्लेन पैरेलल बता रखा है। ठीक है, देखो भाई अब पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन अक्सर जब भी देखने को मिलता है हमेशा किस में देखने को मिलता है, एक नंबर में, क्योंकि 2 नंबर या 3 नंबर के काम की बात ये है नहीं। ठीक है, देखो बोर्ड पे प्लेन कौन सा बताया है, जेड ओ एक्स। देखो 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशनल के अंदर तुम्हें मालूम होगा, 3 डायमेंशनल के अंदर तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए कि कितने अल्फाबेट्स होते हैं। एक होता है अपना एक्स एक्सिस, एक होता है अपना वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होते हैं भाई, 3 एक्सिस होते हैं। तभी तो इसको क्या बोला जाता है, 3 डायमेंशनल। तभी इसको क्या बोला जाता है, 3 डायमेंशनल। तो क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि ये वाला प्लेन इसके पैरेलल है। मुझे बताओ इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, इसके अंदर जेड दिख रहा है और एक्स दिख रहा है। अगर वो बोलेगा ना जेड ओ एक्स तो जेड की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू 0 होगी। किस किस की वैल्यू 0 हो जाएगी, जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर वो बोलेगा, बोर्ड पे देखो, एक्स ओ वाई प्लेन, कौन सा प्लेन है, एक्स ओ वाई प्लेन, तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर वो बोलेगा वाई ओ जेड प्लेन, इसका मतलब है वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन किसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। यहां पर किसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, जेड की। जो नहीं होता उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब बताओ जेड ओ एक्स प्लेन है तो यहां पर किसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वाई की नहीं हो सकती। और वैसे भी वाई की क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वाई का इंटरसेप्ट कितना दे रखा है हमें, क्वेश्चन ने हमें y का इंटरसेप्ट बताया है 3। तो y की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है। चलो मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, इस प्लेन की इक्वेशन पूछी है। इस प्लेन की इक्वेशन निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो अगर क्वेश्चन ने हमसे इंटरसेप्ट फॉर्म पूछ रखी है, बताओ x का इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बोर्ड पे देखो x का इंटरसेप्ट तो हो गया 0, तो x की बात तो खत्म। जेड का इंटरसेप्ट क्या हो गया 0, जेड की बात भी खत्म। लेकिन वाई का इंटरसेप्ट क्या है, वाई का इंटरसेप्ट क्वेश्चन ने हमें कितना बता रखा है 3। वाई का इंटरसेप्ट क्या बता रखा है 3। तो देखो तुम्हें मालूम है ना, वाई का इंटरसेप्ट वाई के नीचे आता है, एक्स का इंटरसेप्ट एक्स के नीचे आता है और जेड का इंटरसेप्ट जेड के नीचे आता है। लेकिन क्वेश्चन ने एक्स का इंटरसेप्ट और जेड का इंटरसेप्ट क्या करवा दिया हमसे 0 और y का इंटरसेप्ट y के नीचे लगा दिया। और इक्वल टू में क्या आता है 1, याद है ना, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म बता रखी थी। अगर तुम लोगों को याद नहीं है तो तुम पीछे से देख सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपोन में a प्लस y अपोन में b प्लस z अपोन में c। ये जो a b c होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इसके इंटरसेप्ट। अब देखो क्या होगा, 3 को मैं उधर भेज रहा हूं, y इक्वल टू 3, प्लेन की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 3। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन है जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। तुम चाहो तो पीछे से आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। हाँ अब डायरेक्टली तुम एक नंबर में चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो y इक्वल टू 3, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 1 मार्क्स में एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो जिस पेज पर मैंने प्लेन की सारी इक्वेशंस लिखवा रखी है उस पेज पर वापस आ जाओ, क्योंकि अब हम
एक नई तरह की इक्वेशन सीखने वाले हैं। मैंने तुम्हें बताया था यहां से प्लेन से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और आता रहता है और आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जो हमें प्लेन की इक्वेशन बनानी है, अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास कितने प्लेन है, एक तो प्लेन है 1 और एक प्लेन है 2। मैंने कितने प्लेन की बात करी है? 2 प्लेन की बात करी है। कितने प्लेन की बात कर रखी है? सिर्फ 2 प्लेन। मैंने तुमसे बोला देखो मैं तुम्हें रफली दिखाता हूं, मान लो ये एक प्लेन है और वो एक दूसरा प्लेन है और दोनों प्लेन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। मतलब दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, क्या शब्द बोला है? इंटरसेक्ट। ये वही टॉपिक है जहां से अक्सर 4 नंबर और 6 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो दो प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर दो प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस इंटरसेक्शन के पॉइंट से, बोर्ड पे देखो, अगर दो प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस इंटरसेक्शन के पॉइंट से कोई तीसरा प्लेन जा रहा है, कोई तीसरा प्लेन जा रहा है, उस तीसरे प्लेन की इक्वेशन बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मैं फिर से समझा देता हूं। दो प्लेन आपस में क्या कर रहे थे? इंटरसेक्ट कर रहे थे। क्वेश्चन ये है कि जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट पर कर रहे हैं ना, ये दोनों प्लेन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए। उस पॉइंट से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता मैंने कितनी नंबर लिखवा दिए इक्वेशंस, 6 लिखवा दिए या 7 लिखवा दिए, है ना? तुम लोगों को पता होगा कि कितनी नंबरिंग चल रही है। मैं तो तुम्हें सीधा उस वाले पेज पर लिखवा रहा हूं। अब लिखो उस वाले फॉर्मूले वाले पेज पर, लिखो व्हेन टू प्लेन्स P1 P2 intersect, when two planes P1 and P2, मैंने पहले प्लेन को क्या बोला है? P1 और दूसरे प्लेन को क्या बोला है? P2। when two planes P1 and P2 intersect, then, तो बोर्ड पे देखो इक्वेशन किस फॉर्म में बनती है? इक्वेशन बनती है ये, then P1 प्लस, then P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। टिक कर लो इस पर, मतलब बॉक्स बना लो। ये बनेगी अपनी इक्वेशन। क्या बनेगी? देखो बोर्ड पे, पहला प्लेन प्लस लैम्डा दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। और तुम्हें एंड में किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? लैम्डा की। एक लाइन छोड़कर लैम्डा के आगे क्वेश्चन मार्क बना दो। लैम्डा के आगे क्वेश्चन मार्क बनाने का मतलब है कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर? लैम्डा की। बिना लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करे तुम इस प्लेन में इक्वेशन फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी ही चाहिए। निकालनी क्या चाहिए? निकालनी पड़ेगी। बिना उसकी वैल्यू के गुजारा नहीं है। ठीक है, जैसे बिना पानी के और बिना ऑक्सीजन के इंसान का गुजारा नहीं है, बिल्कुल लैम्डा की वैल्यू के बिना प्लेन का गुजारा नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब तुम एक्सरसाइज वाले पेज पर आ सकते हो वापस, बस इतना सा ही लिखवाना था मेरे को। हाँ, एक काम की बात और बतानी है मेरे को। ये जो दो प्लेन क्वेश्चन हमें देगा, क्वेश्चन हमें कितने प्लेन पहले से देगा? 2 प्लेन। बोर्ड पे देखो, एक प्लेन, 2 प्लेन, दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। और उस इंटरसेक्शन से, और उस इंटरसेक्शन के पॉइंट से कौन सा प्लेन निकल कर जाएगा? तीसरा प्लेन। मुद्दे की बात यह है, उस तीसरे प्लेन की क्या बतानी पड़ेगी तुम्हें? इक्वेशन बतानी पड़ेगी। ये तो वही बात हो गए कि दो दोस्त बैठे हुए थे, बीच में तीसरा दोस्त घुस गया, तो उस तीसरे दोस्त की इक्वेशन बतानी है तुम्हें। समझ रहे हो ना इस चीज को टेक्निकली?
तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, काम की बात ये कि जो दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो वेक्टर फॉर्म में भी हो सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में भी इसी तरीके से करना है और कार्टेशियन फॉर्म में भी इसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कौन सी फॉर्म दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, है ना। क्वेश्चन ने हमें कितने प्लेन दे रखे हैं, दो प्लेन, और फिर भी हमसे तीसरे प्लेन की क्या पूछी है इक्वेशन। देखो पेट नहीं भर रहा है इसका प्लेन से, दो प्लेन इसके पास पहले से ही, तीसरा प्लेन और चाहिए बंदे को। चलो खैर देंगे हम लाकर, भले हम पर हो या ना हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन, अंडरलाइन कर लो इंटरसेक्शन, ठीक है। हमें ये प्लेन कहां से निकालना है, इंटरसेक्शन से निकालना है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से दो प्लेन दे रखे हैं। लिखो भाई, पहला प्लेन क्या है, पहला प्लेन दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है ना पहला प्लेन। भाई फर्स्ट प्लेन जो दे रखा है वो ये है, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा प्लेन, मुझे बताओ कौन सी फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन दे रखी है। मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन तुम्हें उन दोनों प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म भी दे सकता है, उन दोनों प्लेन की वेक्टर फॉर्म भी दे सकता है। एक वेक्टर दे सकता है, दूसरी कार्टेशियन दे सकता है, या फिर पहली कार्टेशियन दे सकता है, दूसरे प्लेन की वेक्टर दे सकता है, जैसे मर्जी दे सकता है। सबके अंदर सेम मेथड। हाँ, दूसरे प्लेन की इक्वेशन भी कैसी दे रखी है, कार्टेशियन ही दे रखी है। लिखो, ये भी तो कार्टेशियन फॉर्म होती है। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड वाली फॉर्म, कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड वाली फॉर्म। तो देखो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड द पॉइंट, और क्वेश्चन ने हमें एक पॉइंट भी दे रखा है। तुम सोच रहे होंगे उस पॉइंट का क्या करना है, उस पॉइंट की तरफ अभी ध्यान मत दो, उस पॉइंट का क्या करना है मैं क्वेश्चन में बता दूंगा अभी। उस पॉइंट का क्या करना है और कैसे उस पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, वो भी पता चल जाएगा। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब लिखो, सिंस बोथ प्लेन्स, लिखना पड़ेगा सिंस बोथ प्लेन्स आर इंटरसेक्ट, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों प्लेन आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या बताई थी तुम्हें इक्वेशन, मैंने ये बताई थी ना, पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, यही तो फॉर्म बताई थी इंटरसेक्शन की। अब बताओ, अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मैंने दोनों प्लेन की इक्वेशन डाल दी, ठीक है, मैं क्या करूंगा, लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा। मैंने तुम्हें बताया था कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखो, लैम्डा की वैल्यू निकालने से पहले प्लेन तो डाल दो। देखो, पहला प्लेन क्या है, ये रहा, दूसरा प्लेन क्या है, वो रहा। देखो, पहला प्लेन डाल रहा हूं 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ब्रैकेट में लगा देना। अगर प्लेन में ब्रैकेट लगा दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 मत डाल देना कभी, इक्वल टू भी 0 डाल दो, इक्वल टू 0 नहीं डालना, सिर्फ इतना हिस्सा डालना है प्लेन का, इतना हिस्सा, ये चीज डालनी है प्लेन की। इक्वल टू 0 डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, प्लस लैम्डा, अब दूसरा प्लेन डालना है, दूसरे प्लेन को भी ब्रैकेट में डालना। देखो दूसरा प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू में 0। यहां पर भी मैंने क्या करा है, यहां पर भी मैंने बस इतना सा प्लेन डाला है, इक्वल टू का 0 का पार्ट जो है वो नहीं डाला। इक्वल टू में जो 0 होता है वो नहीं डालते, ठीक है। अब मुझे बताओ, देखो ये जो डालने के बाद इक्वेशन बनती है ना, इस इक्वेशन को कह देना इक्वेशन नंबर 1।
फॉर्म में डालने के बाद जो इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन इज रेफर्ड एज इक्वेशन नंबर 1। तो तुम्हें उसको क्या कहना चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 कहना चाहिए। अब उस पॉइंट का काम है, जो क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दे रखा है, लिखो सिंस प्लेन पासिंग थ्रू। क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दिया है ना, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, प्लेन पास हो रहा है इस पॉइंट से 2 2 1। क्वेश्चन ने जो पॉइंट हमें दिया है उस पॉइंट को एंड में लिखना होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सिंस प्लेन पासिंग थ्रू। क्वेश्चन ने हमें ये बताया था ना कि वो प्लेन इसके इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से और इस पॉइंट से पास हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये जो क्वेश्चन हमें पॉइंट देता है, बताओ पहली वैल्यू x की है ना इसके अंदर, दूसरी वैल्यू किसकी मानी जाएगी, y की, और तीसरी वैल्यू किसकी मानी जाएगी, z की। फर्स्ट वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y, तीसरी वैल्यू z। देखो इस पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह x की वैल्यू डालना, y की जगह y की वैल्यू डालना, z की जगह z की वैल्यू डालना। अब इधर देखो, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू। जब सारी वैल्यू डाल दोगे तो सारी वैल्यू डालने के बाद तुम्हें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। और हमें करना क्या था, हमें लैम्डा की वैल्यू ही निकालनी है। चलो देखते हैं। अब देखो बोर्ड पे, अब इधर देखो बोर्ड पे, मैं 2 डाल रहा हूं इधर, तो मैं डायरेक्ट कर दू 3 2 जा 6। भाई अगर 2 इधर डालूंगा तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे, 6। माइनस y की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 2। और देखो z की वैल्यू क्या डालूंगा, z की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं, प्लस लैम्डा। अब इधर देखो, x की जगह फिर से वैल्यू आ गई 2, y की जगह भी क्या वैल्यू आ गई 2, z की जगह क्या वैल्यू आ गई 1, और माइनस 2 ऐसे ही चल रहा है, इक्वल टू में 0। अब सॉल्व कर दो। देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 तो कट गया, और 6 में से 4 गए 2, प्लस लैम्डा। अब इधर देखो, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3। हाँ लैम्डा की वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो, इधर उधर भेजकर हम लैम्डा की वैल्यू को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो मुझे स्पेस चाहिए, देखो अब लैम्डा की वैल्यू मैं निकालूंगा। बताओ ये जो 2 प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस का 2 उधर जाकर तो हो गया माइनस का 2, और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई था ये इधर आके क्या हो जाएगा, अपोन में, मतलब कि -2 अपोन में 3। ये आ गई अपनी लैम्डा की वैल्यू। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है एंड में, इस लैम्डा की वैल्यू को तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होता है। मैंने बीच में इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है ना, उस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देना है, और फिर उसको क्या कर देना है, सॉल्व। तो देखो एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लिखो पुटिंग या पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में पुट करने वाला हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लैम्डा की वैल्यू को पुट करने वाला हूं। तो देखो यहां पर लैम्डा की जगह आएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, और सिर्फ लैम्डा की जगह क्या आ गया, लैम्डा की जगह आ गया माइनस का 2 अपोन में 3, तो -2 अपोन में 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। अब तुम्हें मालूम है क्या करना चाहिए, देखो बोर्ड पे, जो क्वेश्चन ने हमसे बोला था ना प्लेन निकालने को, प्लेन तो हमारा निकल चुका है। जब लैम्डा की वैल्यू आ जाती है, लैम्डा की वैल्यू आने के बाद अगर तुम उसके अंदर डालकर भी छोड़ दोगे तो भी काफी रहता है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बताओ, -2/3 की x के साथ, -2/3 की y के साथ, और -2/3 की z के साथ, और -2/3 की -2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद
एक्स वाला एक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वाई वाला वाई के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर करना चाहो तो तुम लोग कर लेना, मेरे हिसाब से तो आंसर आ चुका है। लेकिन अगर 6 नंबर में आता है ना तो तुम लोगों को सॉल्व करना ही चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन अगर स्टैंडर्ड बनाकर उन्हें दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।